बिलासपुर में 12 दिन पूर्व गायब हुए एक लड़के की हत्या कर दी गई। 12 दिन से परिवार पुलिस के पास जाता रहा और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने की कोशिश करता रहा। पुलिस 5 दिन तक उन्हें ये कह के टालती रही कि कहीं गया होगा। उसके बाद भारी दबाव के बाद पुलिस एक्टिव हुई और ये पता लगा कि उस लड़के वैभव सिंघल की हत्या हो गई। हत्या की खबर के बाद पुलिस ने लोकल दबाव के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की। हत्या से आक्रोशित परिवारजन और क्षेत्र के लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस ने मान मुनव्वल करके जाम खुलवाया, किंतु लोग वहां के बाजार बंद करके आंदोलन पर बैठ गए कि कम से कम बच्चे की लाश का तो पता चले। किंतु पुलिस 5 दिन के बाद भी खाली हाथ है। ऐसे में बड़ा प्रश्न यह है कि क्या पुलिस किसी प्रेशर में है, खाली हाथ क्यों है, काम नहीं कर पा रही है, या फिर कोई पॉलिटिकल प्रेशर पुलिस के ऊपर काम कर रहा है। नमस्कार, मैं आशु भटनागर एनसीआर खबर के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ इस मामले को लेकर आवाज उठा रहे हैं वैश्य समुदाय संघ के कार्यकर्ता गौरव सिंघल जी हैं। ये समाजवादी पार्टी में भी हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी से पंकज अवाना जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेश बैरागी जी हैं। थोड़ी देर में शायद हमारे साथ लोकल रेजिडेंट बिलासपुर के सचिन गोयल जी जुड़ेंगे, तो हम उनको भी लेंगे। इस पूरी बात को शुरू करते हैं गौरव सिंघल जी से। गौरव जी, ये क्या केस है और कहां पर आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और कहां तक आपकी बात पहुंची है अभी तक? मैं आप सभी लोगों को ये बात बता दूं कि जी। ये असली मामला क्या है। पुलिस द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति ये दी गई कि उस लड़के की हत्या कर दी गई। जी। लेकिन पुलिस की ये थ्योरी किसी के भी गले नहीं उतर रही, क्योंकि ना तो उस लड़के के कपड़े बरामद हुए हैं और ना ही उस लड़के की अभी तक डेड बॉडी बरामद हुई है। तो पुलिस किस आधार पर ये कह सकती है कि उस लड़के की हत्या हो गई? और दूसरी बात, यदि पुलिस को ये लगता है कि भाई आरोपी हमने पकड़ लिए हैं, तो आरोपियों ने कहा कि हमने लाश को नदी में बहा दिया। नदी में पिछले जी। 4 दिन से आप नहर के अंदर कॉम्बिंग करा रहे हो, लाश ढूंढवा रहे हो, लाश मिल नहीं रही है। जी। दूसरी बात, वैश्य समाज के ऊपर जो अत्याचार भाजपा की सरकार में हो रहे हैं, हाँ। उनको लेकर लोकल स्थानीय जनप्रतिनिधि पूरी तरह से उदासीन हैं और वो इस बात को भूल जाते हैं कि यदि उन्हें जनप्रतिनिधि बनने का अवसर दिया है, तो केवल और केवल इस वैश्य समाज की वजह से ही उन्हें अवसर मिला है। जी। और हमारी बस यही मांग है कि भाई आप पिछले 9 दिन से 10 दिन से सांसद जी, विधायक जी क्यों सो रहे थे? जब उन्हें पता था कि एक वैश्य समाज के बच्चे का अपहरण हो गया और पहले दिन से मामला उनकी जानकारी में था, तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? और दूसरी बात, पुलिस कमिश्नरेट के होते हुए क्या पुलिस प्रशासन इतना निकम्मा हो गया है? चलिए एक दिन समझ में आता है कि भाई 24 घंटे तक की इनकी कानूनी बाध्यता है कि 24 घंटे के बाद वो रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं। जी। 5 दिन तक उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं की और 5 दिन बाद भी उन्होंने मामले को बहुत हल्के में लिया। अगर पुलिस समय से चेत जाती, जी। तो शायद वो बच्चा आज हमारे बीच में जिंदा होता। अच्छा, पंकज अवाना जी, आपकी जो पार्टी है भी इस मामले पर आपके यहाँ से प्रतिनिधि गए और वहां पर परिवार के लोगों से मिले और उन्होंने आवाज उठाई। आपका क्या कहना है, पुलिस का ही रोल है या खाली कुछ और बात भी है? देखिए, सबसे पहले तो मेरा जो छोटा भाई वैभव के साथ ये इतना गंदा व्यवहार और अत्याचार हुआ, उसके लिए मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार को ऐसे दुख में भगवान शक्ति दे, सहने की शक्ति दे। जी। देखिए आशुतोष भाई, आज जो पूरे प्रदेश की हालत है वो किसी से नहीं छुपी। ये हम्म। लोग जो दावा करते हैं लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत भारतीय जनता पार्टी के शासन में चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि इससे गंदी स्थिति कभी उत्तर प्रदेश की थी पहले। आए हम्म। दिन मर्डर होते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा, सेक्टर 104 के अंदर दिन दहाड़े गोली चलाकर एक भाई को मौत के घाट उतारा गया। 104 सबसे पीक पॉइंट है आज ग्रेट नोएडा के अंदर। वहां पर दिन दहाड़े गोली चली जी। और मारा गया उसको। आज तक भी ये नहीं पता चला किसने मारा, कहाँ पे क्या है।
जिसमें कि गौतम बुद्ध नगर के अंदर कमिश्नरेट लागू है, आपको पता है। चप्पे चप्पे पे पुलिस होती है, उसके बावजूद कोई अपराधी को कोई डर नहीं। पुलिस का, शासन का, प्रशासन का, किसी भी तरह का, किसी भी जो ये इस तरह के लोग होते हैं, कोई डर नहीं है। आज पूरे देश की, पूरे प्रदेश की हालत बहुत गंभीर है। अब जी आप जी। मुझे खुद बताइए, पिछले 12 दिनों से हाँ, अगर यहाँ का प्रशासन उस बच्चे को ढूंढ नहीं सकता, तो उनको डूब मरने के लिए मुझे नहीं जी जी। लगता कोई जगह उनके लिए बची होगी। आज तक तो नहीं पता उस बच्चे का कहाँ गया है, हम्म, कैसे मारा गया, किसने मारा। वो पकड़ लिए गए 2 बच्चे उसमें जो हाँ, अपराधी थे। और देखिए, गलत के साथ गलत होना चाहिए। जिसने गलत हाँ, किया उसके साथ कोई भी, चाहे किसी भी समाज का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, अगर कोई गलत है तो उसके साथ बिल्कुल उसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आज जो हालत है ओके। वो किसी से नहीं छुपी। सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई लूटती है ये सरकार। हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का काम करती है, और मंदिर और मस्जिद के लोग राजनीति कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश के अंदर इतना डर का माहौल है कि कोई हमारी बहन बेटी खुलेआम रोड पे नहीं घूम सकती। ठीक है, मैं इस पॉइंट पे आपको रोकता हूँ। राजेश बैरागी जी, आप इस घटना को स्पेशल तौर पे कवर करने के लिए बिलासपुर गए। वहां जाकर आपने तमाम लोगों से बात की, पुलिस एडीसीपी, मेरे ख्याल से शायद डीसीपी वहां मौजूद थे। आपका क्या इस पे इंफॉर्मेशन है? हेलो। शायद लीव हो गया है भाई वो, राजेश जी। चलिए, हो गए। गौरव जी, मैं वापस इस पॉइंट पे आता हूँ एक बार, कि आपने कहा जी, कि वहां पर जो है पुलिस काम नहीं कर पा रही है, और जो स्थानीय विधायक हैं वो वहां गायब हैं। आपको क्या लग रहा है कि आखिर क्या रीजन है कि स्थानीय विधायक जो वहां पे इतने पॉपुलर भी हैं, उसके बावजूद वो जो है इस पूरे मसले पर साइलेंट हैं, या वहां दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपका जो आरोप है? शायद मुझे कहना नहीं चाहिए, या हो सकता है ये जी। मेरा व्यक्तिगत आकलन हो। ऐसा कहा जाता है कि जो वहाँ के हाँ स्थानीय हाँ। विधायक हैं, वो केवल और केवल मुस्लिम समाज के जी। सहयोग के बिना विधायक नहीं बन पाते हैं, और उनका मुस्लिम समाज को विशेष वरदहस्त प्राप्त होता है। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है शायद मुस्लिम समाज के अपराधी पकड़े गए हैं, और मुस्लिम समाज उनसे नाराज़ ना हो जाए, इसलिए वो इस मामले को तूल नहीं देना चाह रहे। वो नहीं चाहते कि अपराध इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़े। लेकिन कहीं न कहीं वो ये भूल रहे हैं शायद, हाँ स्थानीय हाँ। सांसद, स्थानीय विधायक, कि बिना वैश्यों के तो आप सरकार नहीं बना पाओगे, बिना वैश्यों के तो आप ना प्रतिनिधि बनोगे, और ना हाँ भाजपा हाँ। जीत पाएगी। और ये तो कहा जाता है कि भाजपा वैश्य समाज की पार्टी है, लेकिन मुझे तो लगता है कि जितना अत्याचार वैश्य समाज की सरकार में, मतलब भाजपा की सरकार में वैश्य समाज के साथ हो रहा है, उतना किसी के साथ नहीं हुआ। और मुझे ओके। लगता है कि वैश्य समाज सबसे आपका ज्यादा कहना है सुरक्षित एक कि की सरकार में था, तो केवल समाजवादी पार्टी की सरकार में था। अच्छा, और राजेश जी, आपका संपर्क टूट गया था, मैं आपको अब ला रहा हूं, आप आ गए हैं एक बार। राजेश जी, मेरा सवाल ये था कि आपने इस घटना को कवर भी किया। आप गए थे स्पेशल तौर पे बिलासपुर इस घटना को कवर करने, और आपने वहां पे नेता भी मौजूद थे, वहां पे डीसीपी भी मौजूद थे। तो आपका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या आकलन है कि क्या इसमें पुलिस की कार्यवाही शिथिल पड़ रही है, या जैसे आरोप गौरव सिंघल जी लगा रहे हैं कि स्थानीय विधायक वहां मौजूद नहीं रहे? तो फिर से हेलो। संपर्क कट रहा है, गौरव जी। जी। नहीं, राजेश जी हैं लाइन पे। जी। हेलो। गड़बड़ हो रही है आज। राजेश जी आवाज आ रही है, आप क्या बोले? हाँ जी। नहीं, मैं सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि वो जो बच्चा गायब हुआ था 29 या 30 जी। जनवरी को, उस बच्चे के बारे में अभी ये कहना, मतलब, और मैं चाहता हूँ कि मेरी ये आशंका सच साबित हो हाँ। कि उसकी हत्या नहीं हुई है। उसकी ओके। डेड बॉडी ढूंढी जा रही है, डेड बॉडी मिली नहीं है, उसके कपड़े और मोटरसाइकिल भी नहीं मिली है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो बच्चा जीवित हो, और उसके परिजनों को वापस मिल जाए बच्चा वो। लेकिन जो पुलिस की थ्योरी सामने आई है, पुलिस ने जो स्टोरी पेश की है, वो ये है
कि पुलिस कहती है कि उसे उसी दिन मार दिया गया था और उसे नहर में दो लड़कों ने बहा दिया था, जी। जिनमें एक लड़का माज पठान नाम का है और दूसरा लड़का नाबालिग है, उसका नाम नहीं लिया जा सकता यहाँ पर। तो मैं परसों वहां था, तो उसमें वहां के लोगों का ये कहना था कि इसमें कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं इस मामले में, और इसके पीछे कोई और साजिश हो सकती है। वो बात पुलिस नहीं मान रही है, लेकिन पुलिस कुछ बता भी नहीं पा रही है। पुलिस की स्टोरी बहुत स्पष्ट नहीं है। जहां तक इस प्रकरण में पुलिस की लापरवाही का सवाल है, वो साफ साफ दिखाई दे रही है कि पुलिस ने अशु भाई, पुलिस केवल और केवल पीड़ित परिवार को दबाने और धमकाने में लगी हुई है। इसके अलावा पुलिस का वहां दूसरा कोई काम हाँ नहीं है। हाँ, ये भी सुना गया है कि पुलिस परिजनों पर दबाव बना रही है, कि बनाती है, बार बार उनसे हाँ। कहती है उस कि दिन आप जो है अजय जी, मैं धरने के समय वहीं पर था परसों। मेरे सामने एडीसीपी आए, परिवार की महिलाओं को बंद कमरे में ले गए और अंदर उन्होंने पता नहीं क्या क्या धमकियां उनको दी कि आने के बाद उनका मोमेंटम बिल्कुल लो हो चुका था। अगर पुलिस को कोई बात करनी थी तो धरने के अंदर सब समाज के लोग थे, उनके सामने बात करते एडीसीपी। देखिए, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो लड़के पकड़े गए हैं, जिनमें जो बड़ा लड़का बताया जा रहा है, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जो बड़ा लड़का बताया जा रहा है, उसके निकट संबंधी ये लड़का भांजा है यहाँ का, अच्छा। बिलासपुर का। हाँ, हाँ, और उसके जो ननिहाल के लोग हैं, हाँ, हाँ। वो खनन माफिया बताए गए हैं। ओके। और खनन माफिया को आप जानते हैं कि खनन माफिया बगैर पुलिस के संरक्षण के नहीं चलते हैं। कोई भी माफिया नहीं चलता है, खनन हाँ। माफिया के बारे में। तो उसी वजह से ये लड़के पहले दिन ही उठा लिए थे पुलिस ने। इनसे पूछताछ करने जा रही थी कि तभी वो लोग पहुंच गए और वो इसको छुड़ा लाए। और वो पूछताछ अधूरी रही। उसके बाद भी पुलिस उस पर सख्ती से पूछताछ नहीं हुई उसके साथ। जी, जी। मुझे लगता है आज तक नहीं हुई है सख्ती से पूछताछ, जिससे कि वो बात सच निकलकर सामने आ सके कि आखिर हुआ क्या था। हम्म, जिसका वहां पर मैंने घूमकर, पूरे कस्बे में घूमकर, जगह जगह लोगों से बात की और उनके उनके परिजनों से, वैभव सिंघल के ताऊ से मेरी बात हुई, जो गाजियाबाद रहते हैं, तो सॉरी, ग्रेटर नोएडा में ही रहते हैं। तो उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने ये बताया कि ये जो इन लोगों से सही तरीके से पूछताछ नहीं हुई है, जिससे कि बात सामने आ सके। वहां इसमें मैं एक बात ये जोड़ना चाहता हूं कि पुलिस में जो लोग थाना चौकी पर तैनात हैं, हाँ जी। वो काफी घाक किस्म के कर्मचारी हैं, मतलब हाँ, पुलिसकर्मी हैं, हाँ, जिन्हें मामले को इधर से उधर करने का अच्छा अनुभव है। हाँ। इसलिए इस मामले में अभी तक कोई तस्वीर साफ नहीं हो पाई। ओके। मैं गौरव जी आपको वापस ला रहा हूं। आपने आरोप लगाया कि भाई विधायक काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ही के यहां से एक वैश्य समाज के बहुत बड़े नेता जो हैं टिकट मांग रहे हैं भाजपा से इन दिनों, और वो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बताते हैं अपने आप को। तो क्या उनका कोई प्रभाव इस पूरे मामले में घटनाक्रम पे काम नहीं कर पाया, या उन्होंने काम करने की कोशिश ही नहीं करी? तो किस आधार पे आप उनको जो है बात कर रहे हैं? नहीं, आप बताइए, अगर काम कर रहे होते, वो हमारे वैश्य समाज के हैं, और राष्ट्रीय प्रवक्ता बताते नहीं। अब राष्ट्रीय जी, प्रवक्ता हैं, आर्थिक मामलों के प्रमुख सलाहकार हैं मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी के, और संघ के बहुत पुराने कार्यकर्ता जी, हैं जी, और भाजपा में एक अच्छे पद पर हैं। और यदि वो इस मामले में अपनी बात को, अपने समाज की बात को गंभीरता से नहीं रख सकते, तो ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है और ऐसे व्यक्ति को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। हमारा समाज और कोई भी जनता ऐसा निपुण राजनीतिज्ञ नहीं चाहती, ऐसा नेतृत्व नहीं चाहती जो विपरीत परिस्थितियों में उसके उसके साथ खड़ा ना हो सके। जी, जी। उनका नाम लेकिन लेना प्रॉब्लम गलत यह है, है, लेकिन
तो गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी यदि चाहते तो इस मामले को योगी जी और मोदी जी के संज्ञान में ला सकते थे, लेकिन उन्होंने भी केवल उन्होंने भी कोई सार्थक प्रयास इस मामले को लेकर नहीं किए। और इस बात की शिकायत मेरी गोपाल कृष्ण जी से ही नहीं, पूरी भाजपा से है, हाँ हाँ क्योंकि पूरी भाजपा को ही वैश्य समाज की पार्टी कहा जाता है। हाँ हाँ। मेरी ये शिकायत पूरी भारतीय जनता पार्टी से है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। आपने जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाया, लेकिन आरोप तो वैश्य समाज पर भी है कि वैश्य समाज का इतना बड़ा कांड हो गया है और आपके वैश्य समाज के नेता आज बड़े पेज पे, फुल पेज पे विज्ञापन दे रहे हैं कि वो जो है नोएडा में एक बड़ा प्रोग्राम करा रहे हैं। इसका मतलब है कि वैश्य समाज भी कंप्लीट तौर पर इस पर घटना पर सामने नहीं आ रहा है। नहीं भाई साहब, ये आप गलत कह रहे हैं। पूरा वैश्य समाज इस मामले को लेकर एक है और हम विभिन्न मंचों पर, और ये केवल और केवल नोएडा वैश्य संगठन की ही वजह से ये मामला इतना हाईलाइट हुआ है। और जितना परसों भी पांच जिलों के लोग उस धरने पर पहुंचे थे नोएडा वैश्य संगठन के आह्वान पर, और हम लोग खुद वहां पे थे, राजेश बैरागी जी वहां रहे होंगे तो उन्हें जानकारी होगी इस बात की। जी जी। हो सकता है कि वैश्य समाज के कुछ लोग जो भाजपा के चाटुकार हैं वो वहां आ गए हों, लेकिन पूरा भाजपा, पूरा वैश्य समाज वहां पर एकत्रित है। आज नोएडा से हनुमान मित्र मंडल के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम धरने पर गई थी, पीड़ित परिवार से मिली और पूरा आश्वासन देगी ओके, कि जी, वैश्य समाज इस मामले को लेकर पूरी तरह से एक है। ओके। मैं पंकज जी आपको ला रहा हूं। पंकज जी, राजेश बैरागी जी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इसमें जो अपोजिट पक्ष है वो खनन माफिया से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और यही कारण है कि पुलिस से लेके जो नेताओं की जो भूमिका इसमें होनी चाहिए थी वो दिखाई नहीं दे रही है। तो आपकी जो पार्टी है वो यहाँ पर इस मामले को लेकर कोई आगे की रणनीति बनाने जा रही है या ये सब ऐसे बेचारे लोग देखिए आंदोलन करते रहेंगे? आशुतोष जी, जब जब अत्याचार हुआ है, हाँ जितना भी हम कर पाए हमने पूरा प्रयास किया है आवाज उठाने का। हाँ हम आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, हमारी पार्टी आंदोलन से निकली हुई है, तो हम तो पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ उस परिवार के साथ हैं। हमारी संवेदनाएं, हमारी पार्टी का एक एक नेता उनके साथ है। जी जैसा कि अभी राजेश जी ने बताया खनन माफिया, ये बिल्कुल सत्य होगी बात। क्योंकि आप मुझे बताइए कि जो एक जनप्रतिनिधि होता है, सांसद हो या विधायक हो, वो जनता के द्वारा चुना जाता है। जी जी जनता को क्या उम्मीद होती है उससे? बिल्कुल। कि हमारे सुख और दुख में हमारे साथ खड़ा रहे। जनता वोट देती है, जिताती है, पार्टी पे विश्वास करती है कि चलो इस पार्टी के शासन में हमारा कुछ अच्छा होगा, कानून व्यवस्था अच्छी होगी। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिला? आप मुझे बताइए किसी भी विधायक का आपने स्टेटमेंट देखा? सांसद का आपने स्टेटमेंट देखा? अगर यही बात मैं कहूं, अगर कोई विपक्ष की पार्टी का कोई नेता कर देता है, कुछ हो जाता, तो सारी भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर चढ़ जाती। लेकिन आज एक बच्चे को बेरहमी से मारा गया। अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि बच्चे के साथ क्या हुआ है, कि जैसा उन्होंने पुष्टि की है कि हमने उसको मार के फेंक दिया, मैं उसी के आधार पे आपसे बोल रहा हूँ। उनको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और पार्टी को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहां पे जो SHO हैं या वहां पे जितने भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर देना लेकिन चाहिए। आज 12 दिन हो गए, 12 दिन में एक बच्चे की खोज नहीं कर सकते लोग, तो क्या करेंगे? कैसे सुरक्षा करेंगे देश की? कैसे? तो मैं जितना बोलूं उतना कम है। भारतीय जनता पार्टी है। जितने दावे लोग करते हैं सिर्फ झूठ है, क्योंकि इनको पता है कि आज हम लोगों को चुनाव जीतने के लिए दो एजेंडे हमारे पास हैं। हिंदू को कैसे मुस्लिम से लड़ाई, और मंदिर और मस्जिद के लोग राजनीति कर रहे हैं। जनता से इनका कोई लेना देना नहीं, महंगाई से इनका कोई लेना देना नहीं, बेरोजगारी से इनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन पंकज जी और हम बहुत जल्दी कल जी, मैं जी हाँ, अभी हम बात करते हैं पार्टी में हमारे जो विशिष्ट नेतृत्व क्या करना चाहिए। इस पे हम एक बड़ा प्रोटेस्ट गौतम बुद्ध नगर के अंदर 1-2 दिन के अंदर ही प्लान करके पूरी मजबूती के साथ रोडों पे आंदोलन करेंगे। ठीक है। लेकिन एक बड़ा जो आपने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम कर रही है, लेकिन गौरव जी ये कह रहे हैं कि चूंकि स्थानीय विधायक मुसलमानों के वोटों को लेकर वो रहते हैं, अ, उनकी तरफ झुकाव रहता है, इसलिए वो इस मामले में जो है बात नहीं कर रहे हैं। तो ये आप दोनों की बातें अपोजिट कैसे हो रही हैं? ये मेरा व्यक्तिगत विचार है आशुतोष जी जी। जी जी
आई थिंक पंकज जी का संपर्क शायद अभी कट रहा है, शायद वो ट्रैफिक में है। राजेश जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? राजेश जी, ये जो मामला एक बच्चे की हत्या से निकलकर नेताओं की नाकामी का आ गया, या पुलिस की नाकामी का आ गया, नेताओं की के नॉन इंटरेस्ट का और पुलिस की नाकामी का, और इसमें ये हिंदू मुसलमान का एंगल भी आ जाता है बार बार। आपको क्या लग रहा है कि यही एंगल है, या सिर्फ ये खनन माफिया और पैसे का खेल जो है इसमें आ रहा है, ये सिर्फ एक मुद्दा है? जी, जरा फिर से अपना प्रश्न दोहराएं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पूरा का पूरा प्रकरण है, 12 दिन इस लड़के को गायब हुए हुए और 5 दिन से ये पता लगा है कि उसकी हत्या हो गई, और पुलिस जो है ने बताया है, और इसमें जैसे गौरव जी ने कहा हिंदू मुसलमान का मामला है, और पंकज जी ने कहा कि बीजेपी हिंदू हिंदू मुसलमान करती है, और यहाँ मामला उल्टा आ रहा है कि यहाँ खनन माफिया और पैसे का मामला इन्वॉल्व हो रहा है, या जो पुलिस की स्टोरीज है लगातार बदलती जा रही हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये क्या ये पूरा का पूरा हत्याकांड जो है पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया, या पुलिस इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है? नहीं, पुलिस, मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस अभी भी किसी दबाव में है। हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही आ रही है। पुलिस अभी भी किसी दबाव में है, जो सच्चाई को नहीं, मतलब उन लोगों को नहीं ट्रेस कर पा रही है, या उनको क्या कहते हैं, उनसे सवाल जवाब नहीं कर पा रही है जिनसे किया जाना चाहिए। पहली बात तो ये है। और जो आप कह रहे थे कि एक भाजपा के नेता हैं जो वैश्य समाज से हैं और वैश्य समाज के नेता हैं, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि वो ना तो वैश्य समाज के कोई बड़े नेता हैं, वो नेता बनने की रास्ते में है। हेलो, तो भाई मुझे इजाजत दे दो, आप थोड़ा सा, मैं पहुंच गया प्रोग्राम में। ठीक है, ठीक है। आप, हाँ, आप, ठीक, जी बहुत धन्यवाद। राजेश जी, थैंक यू। जी धन्यवाद आप। जी राजेश जी। तो मैं ये बता रहा था कि वो ना तो अ, वो कोई बड़े नेता हैं नहीं हैं, हाँ, मैं उसमें नहीं जाता। मुझे लगता है कि वो अभी नेता बनने के रास्ते में है, हाँ, और उनका कोई प्रभाव किसी पर है ऐसा मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। उन्होंने जो वैश्य समाज के वहाँ वैभव के परिजनों को जो भी आश्वासन दिए हैं, उन पर कोई ऐसी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है कि उन्होंने कहा हो और उस पर कोई कार्रवाई तेज हो गई हो, या कोई रिजल्ट परिणाम सामने आ गया हो, ऐसा जी नहीं दिखाई दिया है। तो इस मामले में पुलिस की बहुत लापरवाही, और पुलिस किसी प्रभाव में अभी भी काम कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, लेकिन राजेश जी, बड़ा सवाल यह है कि जब से ये कमिश्नरेट बना है, तब से हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस व्यवस्था मजबूत हो रही है, कानून यहाँ, और ऐसे बड़े बड़े केस हुए भी हैं जो पुलिस ने सॉल्व किए हैं, और हम हर बार कोई ऐसा हत्याकांड हो जाता है या कोई घटना होती है तो फिर हम वही बातें करने लगते हैं कि पुलिस की भूमिका संदिग्ध है, या पुलिस जो है कहाँ दबाव में काम कर रही है। तो क्या यहाँ राजनीतिक प्रेशर बहुत ज्यादा है, या सिर्फ बड़े बड़े केस दिखाए जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, दरअसल पुलिस, जो कमिश्नरेट पुलिस जो है, उसका 3 वर्ष का अगर आप लेखा जोखा देखेंगे, तो वो हाँ, आपको दिखाई देगा कि जिन मामलों से वाहवाही ज्यादा मिलती है, और जिन जो अखबार में और टीवी चैनलों पर सुर्खियां बनती हैं, जो खबरें, केवल जी, उनके लिए काम किया जा रहा है। उसके अलावा तो थानों वगैरह में तो स्थिति बड़ी खराब है। ओके, थानों में एफआईआर दर्ज नहीं होती है आसानी से। उसके लिए एक अघोषित आदेश है कि जिसे कमिश्नर कहते हैं, वो रिपोर्ट दर्ज होती है। ओके। गौरव जी, जी,
गौरव जी, मेन मेन प्रॉब्लम ये है कि इस पूरे केस में हम देख रहे हैं कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, चाहे वो आपके वैश्य समाज से हैं, आप कह रहे हैं वहाँ वैश्य समाज बहुत मेहनत कर रहा है, और आपका जो अग्रवाल मित्र मंडल है या वैश्य जी, सभा है, आपकी आवाज बहुत है, ये तो सिग्नल में आई है। क्या कह रहे हैं? आपकी वॉइस हाँ बहुत मुझे क्रैक लगता हो रही है है। कुछ आज सबके सिग्नल गड़बड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ कि ये जो हमारे तो बहुत बढ़िया अच्छा है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आप लोग कह रहे हैं, और पुलिस का भी दबाव काम, पुलिस पे भी दबाव काम कर रहा है, बैरागी जी कह रहे हैं, और इधर पंकज जी कह रहे थे कि भाई भाजपा के शासन में जो है पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था काम नहीं कर रही, और आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ कोई आपकी सुन नहीं रहा है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो इसके बाद जो आपका वैश्य समुदाय है ये करने क्या जा रहा है? क्योंकि नेता आपके काम नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग वहां 4-5 दिन से बाजार बंद कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्या करना क्या है अब आगे? इसमें तो वैश्य समाज को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए ना कि उन्होंने अपना जमीर एक पार्टी। आवाज आ रही है जी? आ रही है। मैं कह रहा हूँ ये तो वैश्य समाज के लिए गंभीर चिंतन का विषय है, और वैश्य समाज को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि बाजार बंद करने के बावजूद भी सांसद, विधायक, प्रशासन उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि चूंकि आप वहां इन्वॉल्व हैं, तो आप लोगों का जो वहां आंदोलनकारी है उनका अगला वो क्या है? आपने 12 तारीख की डेट दी थी शायद, ऐसा कुछ है ना? जी। सुनिए, हमने अखिलेश यादव जी के संज्ञान में आज सुबह ये बात डाल दी है, और कल या परसों में ही पार्टी की तरफ से एक डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए बिलासपुर जाने वाला है। कल सुबह तक या कल दोपहर तक उस डेलीगेशन की घोषणा समाजवादी पार्टी कार्यालय से हो जाएगी, ओके राजेश जी, अब एक और पीड़ित जी जी, परिवार से हम लोग कमिश्नर से मिलने भी ओके जाएंगे। राजेश जी, अब इसको क्लोजिंग पॉइंट पे ले जा रहा हूं मैं, हमारा टाइम भी क्लोज हो रहा है। ये क्या राजनीतिक तौर पे, अगर जैसे इन्होंने कहा गौरव जी ने कि भाई अखिलेश यादव जी से ये लोग जाके मिले हैं, इसका मतलब ये है कि इन्हें जब स्थानीय भाजपा के नेताओं पे यकीन नहीं रहा, तो अब ये लोग विपक्ष के नेताओं को ढूंढ कर और आगे तैयारी करने जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि अब ये मामला न्याय से ज्यादा पॉलिटिकल हो जाएगा, या पॉलिटिकल होने के बाद ही इस पे कार्रवाई शुरू होगी? दोनों ही सवाल। नहीं, जब भी कोई मामला लंबा खिंचता है तो उसमें राजनीतिक दल जो हैं वो जी जी। पीड़ित पीड़ित परिवार से या पीड़ित समाज से सहानुभूति हासिल करने के लिए वहां जाते ही हैं। इसको हाँ, हम दो चीजें कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी भी है और उनकी जरूरत भी है। बिल्कुल। विपक्ष होने के कारण उन्हें सरकार के गलत कार्यों के को उजागर चाहिए, जी। लेकिन उसका वो पॉलिटिकल लाभ भी उठाते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो पॉलिटिकल लाभ उठाना कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन इससे अगर समस्या का समाधान होता हो, जी इससे अगर पुलिस प्रशासन पर यह दबाव बनता हो कि वो मामले को खोले, दोषी लोगों को जेल पहुंचाए, और क्या कहते हैं, ऐसा माहौल पैदा करे जिससे कि इस तरह की अपराध की घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो, तो इसमें कोई जी। बुरी बात नहीं है कि राजनीतिक दलों को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। केवल उन्हें अवसर का लाभ इस सेंस में नहीं उठाना चाहिए कि आग लगी तो हाथ तापने चले, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। उन्हें उस पीड़ित परिजनों के साथ खड़ा होना चाहिए और उन्हें न्याय दिलवाना। ठीक। मैं इस गौरव जी, कुछ कहना है आपको और? नहीं, वैसे मैं तो अपनी बात ठीक कह है, चुका हूँ। मैं अब इस परिचर्चा को क्लोजिंग पॉइंट पे ले जा रहा हूं। इस पूरी परिचर्चा का जो निहितार्थ है आज वो ये है कि कहीं ना कहीं पुलिस दबाव में, पॉलिटिकल दबाव में, या जैसा भी दबाव उनके ऊपर हो इस घटनाक्रम को लेकर, वो परिणाम नहीं दे रही है जो लोगों की अपेक्षा है। वैश्य समुदाय सड़कों पर है 5 दिन से, उनके समर्थन में तीनों जगह के बाजार बंद हैं, और ये बहुत बड़ी घटना है। इसमें खाली वैश्य समुदाय के बाजार बंद नहीं है, कंप्लीट बाजार बंद है। अगर वो बच्चा जिंदा है तो बहुत जरूरत होगी कि उसको जिंदा लाया जाए, और अगर उसकी हत्या हो गई है तो कम से कम परिवार को, जो किसी की भी एक अपेक्षा होती है कि उसका शरीर परिवार को मिल सके,
चाहे वो अपराधियों पर, जब ये तय हो गया है कि अपराधियों ने स्वयं स्वीकारा है कि उन्होंने हत्या कर दी है, तो अपराधियों पर जो भी तरीका होता हो उससे वो उससे पता करें कि भाई वो लाश कहाँ गई। और इस मामले में स्थानीय विधायक और राजनेताओं को सबको सामने आने की जरूरत है, ताकि परिवार और आम जनता में सत्ता पक्ष के नेताओं के प्रति विश्वास भी बना रहे। हम इस उम्मीद से कि अगली परिचर्चा तक इस केस के सभी सच सामने आ जाएंगे, मैं आज इस परिचर्चा को क्लोज करता हूं। हमारे मेहमानों का बहुत बहुत आभार। आप सभी को नमस्कार।